एक महिला रात को 11 बजे अपने रूम से निकलती है और बाथरूम की तरफ जाती है। बाथरूम की तरफ जाने के बाद जब वो वापस आती है तो उसे एक आदमी सहारा देता है और रूम में लेके जाता है। और रूम में लेके जाने के बाद उसके साथ में सुबह तक उससे ज़बरदस्ती संबंध बनाता है। उस महिला को भी मालूम नहीं रहता है कि ये मेरा पति है या कोई और है। ऐसे ही एक दो बार और होता है उस महिला के साथ में, क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता था। लेकिन एक दिन अचानक जब वो आदमी फिर से रात को उस महिला को कमरे में लेके जा रहा होता है, तभी वहाँ पे एक शख्स आ जाता है और फिर वहाँ पे जो कहानी शुरू होती है, जो बवाल होता है। उसके बाद तो जो भी इस कहानी को सुनता है वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि कैसे कोई किसी महिला का इतना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है जिसे दिखाई भी नहीं देता था। आखिर में कौन था वो आदमी? चलिए पूरी इस कहानी में आप लोग को बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। तो चलिए कहानी को पूरा शुरू करते हैं। कहानी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है देवरिया। देवरिया का ही एक थोड़ा सा दूर पे एक छोटा सा गांव पड़ता है, वहीं की ये कहानी है। होता यह है कि एक लड़का रहता है जिसका 25 साल उम्र हो गया रहता है और वो बेचारा थोड़ा विकलांग रहता है, चलने में थोड़ा उसको परेशानी हुआ करता था। लेकिन जो उसको घर पे रहते हैं, उसका एक छोटा भाई रहता है और उसकी एक बहन होती है। बहन का तो शादी हो गया रहता है, अब इसका नंबर रहता है यानी कि बड़े लड़के का। लेकिन विकलांग होने की वजह से उसकी शादी कहीं पे भी लगती थी तो लड़कियां इसको फेल मार देती थी, या कुछ न कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसका शादी नहीं हो पाता था। एक दिन एक रिश्ता उधर से चल के आता है कि एक लड़की है, दिखने में बहुत खूबसूरत है और जवान भी है, लेकिन उसमें भी एक परेशानी है, एक प्रॉब्लम है। लड़के के पिता सुनते ही उस फोटो को देखते ही उस लड़की को पसंद कर लेते हैं। बोलते हैं कोई बात नहीं है, कोई परेशानी रहा भी होगा तो हम लोग शादी कर देंगे, वैसे भी मेरे बेटे को शादी करना है और इसका में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो शादी हम लोग कर देंगे। लेकिन जब बाद में घर वालों को पता चलता है कि लड़की तो देख नहीं पाती है, लड़का भी मना करने लगता है कि बाबूजी ऐसी लड़की से शादी करके क्या फ़ायदा जिसे दिखाई ही मत दे। अगर वो विकलांग रहती या कम सुनती तो भी चल जाता, घर के काम कैसे करेगी, मेन चीज़ है दिखाई नहीं दे रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब उसके बाद उसकी माँ भी मना करने लगती है, लेकिन उस लड़के का जो पिता रहता है बोलता है अगर इससे तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुमसे कौन शादी करेगा, तुम दिन पे दिन और बूढ़ा होते जा रहा है और मेरी अगर तुम लोग मानो तो इसी लड़की से शादी कर लो, बस खाना ही नहीं बनाएगी, इसके साथ में तो रहेगी, इसे जो भी सुख चाहिए, जिस्मानी सुख या कुछ भी सुख, वो तो इसको मिलेगा मेरे बेटे को। फिर वो भी मान जाता है और उसके बाद धूमधाम से उस लड़के का शादी होता है। वहीं से 50 किलोमीटर दूर पे उस लड़की का घर रहता है। घर आने के बाद लड़की 10 दिन 11 दिन बहुत अच्छे से अपने घर में आती थी, रहती थि और कोई ना कोई उसको सहारा देता था। लेकिन 11 दिन में उसको ये तो मालूम चल गया रहता है कि मेरे रूम से किसका रूम कितना दूर पे है, किसका रूम कितने रूम पे है, किचन कितना दूर पे है। अक्सर वो रात को 10 बजे या 11 बजे एक बार सोने से पहले बाथरूम में जाया करती थी फ्रेश होने के लिए। 10-12 दिन होने के बाद एक दिन जब वो रूम की तरफ अपने आ रही होती है बाथरूम से, उसी टाइम एक आदमी उसको लेकर दूसरे रूम में चला जाता है और दूसरे रूम में लेकर चला जाता है। तब वो बोलती है कि आप तो सोए थे, यानी कि अपने पति को आप कब उठ के चले आए। वो कुछ नहीं बोलता है। फिर वो बोलती है हाँ आप भी मेरे जैसे नहीं देख पा रहे हैं, इसके लिए आप भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, चलिए जहाँ पे चलना है। फिर उसके बाद वो आदमी उसके साथ में रात भर संबंध बनाता है, उसके साथ में जिस्मानी संबंध बनाता है। उस बेचारी को कुछ भी मालूम नहीं कि कौन उसके साथ में क्या कर रहा है। सुबह होता है, फिर सुबह उठ के जब वो जा रही होती है तभी उसका ससुर वहाँ पे आ जाता है और उसको पकड़ कर बोलता है बेटी ये तो मेरा रूम है, तुम मेरे रूम और क्यों आ रही हो, तुम्हारा रूम उधर है। फिर उसका बेटा भी उठता है तो सुबह अपनी माँ से बोलता है कि माँ मेरा सर भारी हो रहा है और मालूम ना क्यों ऐसा ऐसा मेरे को
मूड में, मेरा दिमाग में हो रहा है कि जैसे कि मेरे को बुखार है और मैंने कुछ नशा किया हो। उसकी माँ बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, शादी तुम्हारी नई नई हुई है, शायद तुम रात को ज़्यादा जाग गए थे, इसके लिए ऐसा हो रहा है। 2 दिन बीत जाता है, 3 दिन और हो जाता है, यानी कि अब महीना होने वाला रहता है। अचानक एक दिन उसका ससुर फिर से रात को 11 बजे टहल रहा होता है, तभी उसकी सास बोलती है कि आप इधर क्यों किधर टहल रहे हैं। वो बोलता है कि आज मुझे नींद नहीं आ रही है। तब तक उसकी बहू भी रूम से निकल के बाथरूम की ओर जा रही होती है, तो उसकी सास बोलती है कि तुम पहले ही आया जाया करो 9 बजे ही, क्यों इतना लेट को रात को आती हो जब सब कोई सो जाता है। अगर तुमको चोट वोट लग गई तो क्या करेंगे। वो बोलती है नहीं माँ जी। फिर उसके सास ससुर वहाँ से चले जाते हैं और वो आके अपने बाथरूम से फिर वापस चली जाती है। एक दिन जब वो दूध लेके आता है बाहर से उसका ससुर, और जो भी घर में रहते हैं सब लोग खाता है और अपने बेटे को भी खिलाता है। लेकिन उस दिन जो खीर वहाँ पे रखे रहता है, उसका बेटा उस दिन खीर नहीं खाता है, कुछ काम की वजह से वहाँ पे पहले ही सो जाता है। सोने के बाद जब रात को फिर से उसकी पत्नी बाथरूम की ओर जाती है और जब उधर से आ रही होती है, तब फिर से एक आदमी आता है और उसको पकड़ता है और उसके रूम की ओर नहीं लेके जाता है, दूसरे रूम में लेके जाने लगता है। और जाने के बाद उसको नीचे बेड पे सुला देता है और उसके पूरे कपड़े निकालने वाला ही होता है। तब तक वो जो उसका पति जो विकलांग रहता है वो रूम में पहुंच जाता है और वो देखने के बाद उसी लाठी से एक लाठी उस आदमी को मारता है और उसका चेहरा देखने की कोशिश करता है। तभी देखता है तो वो भी हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं, उसके ही पिताजी जो उस घर में उसका शादी किए रहते हैं वही रहते हैं, जो उसकी पत्नी के साथ में गलत गलत काम करने के लिए जा रहे होते हैं, अब तैयारी कर रहे होते हैं। अब वो अपनी पत्नी को भी चिल्ला के बोलता है और अपने घर वालों को भी बुला लेता है। उसके जो पिता होते हैं वहाँ से तो चले जाते हैं। फिर वो लगता है बताने कि देखो माँ, पिताजी इसके साथ में क्या क्या कर रहे होते हैं और मैं अगर नहीं आता तो अपनी बहू के साथ में कितना गलत करते। तब वो भी रोने लगती है और सारी बात बताने लगती है कि शादी के 11वें या 12वें दिन मैं जब भी बाथरूम में आया करती थी और अपने रूम की ओर जाया करती थी तो मैं सोचती थी कि आप हो और मैं आपके साथ में चली जाती थी और हम लोग जिस्मानी संबंध बनाते रहते थे। मेरे को नहीं मालूम था कि ये तो मेरे पिताजी हैं, मेरे ससुर जी हैं, इन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। उसके बाद ये सुनने के बाद तो और ज़्यादा बवाल हो जाता है कि इतने दिनों से अपनी जो अंधी जो जिस लड़की को बेचारी को दिखाई नहीं देता है, उसका कैसे एक ससुर फ़ायदा उठा रहा होता है। उसके बाद उसका लड़का वहीं से पुलिस वालों को फ़ोन करता है और पुलिस को बुलाता है और अपने पिता को जेल भिजवा देता है। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों, कैसे एक अंधी लड़की का उसका ये ससुर फ़ायदा उठाता था। तो कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस लोगों को जागरूक करना है और सचेत करना है कि आप लोग भी अगर कहीं पे हैं तो सेफ रहिए और स्वस्थ रहिए और ये पहचानने की कोशिश कीजिए कि किसकी नज़रों में या कौन आदमी हमारे लिए सही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।